और दोस्तों अभी अभी पटाखे जलाने को लेकर सरकार ने दीपावली पर 5 नए नियमों का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी सरकार के द्वारा बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि दोस्तों इन राज्यों में पटाखा फोड़ने वालों की खैर नहीं, 6 महीने की सजा के साथ ही लगेगा भारी जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में प्रदूषण के मद्देनजर दिवाली पर सरकार ने पटाखों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। और उसके अलावा कई राज्यों में अलग अलग नियम जारी हुए हैं। आखिर किस तरह से पटाखे जो जलाए जाएंगे, कुछ राज्यों में ग्रीन पटाखे जलाने की परमिशन मिली है। तो मित्रों संक्षेप में पूरी जानकारी जानते हैं कि आखिर पटाखा फोड़ने को लेकर सरकार ने क्या कुछ स्टैंडर्ड जो है वो निश्चित किए हैं। मित्रों दिवाली में कुछ ही दिन बचे हैं और इससे पहले ही कुछ राज्य सरकारों ने पटाखों को फोड़ने के लिए पहले ही नए नियम निर्धारित कर दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पटाखों पर बैन है और दरअसल दिवाली के मौके पर पटाखों की बहुत ज्यादा बिक्री होती है और आतिशबाजी के कारण त्योहार के तुरंत बाद वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। और यहाँ पर भारत के सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकारें भी कदम उठाने जा रही है, जिसके मद्देनजर कई राज्य सरकारों ने पटाखा बेचने और फोड़ने को लेकर प्रतिबंध लगाया है। तो सबसे पहले दिल्ली सरकार ने तो प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में अगर कोई भी पटाखा छोड़ते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर दोस्तों 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा है। और अगर कोई भी दुकानदार पटाखा बेचते हुए पाया जाता है या पटाखे रखता है दुकान में या भंडारण करता है या पटाखे बनाता है तो विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा, दोनों ही प्रावधान जो है दिल्ली सरकार ने जारी किए हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब सरकार ने भी दोस्तों हाल ही में स्पष्ट कर दिया है कि 24 अक्टूबर को दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए केवल 2 घंटों का समय दिया जाएगा। यानी कि पंजाब में दिवाली पर रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक खुला पटाखा फोड़ सकते हैं। और राज्य के पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया कि पटाखों के निर्माण, स्टॉक, वितरण और बिक्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। केवल कुछ लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ऐसे हैं जो कि पटाखे बेच सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी दोस्तों ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। एक आदेश के अनुसार सर्दियों के महीनों के दौरान विभिन्न जो इवेंट होते हैं ना हरियाणा में, उनमें भी आतिशबाजी की जाती है। तो इसको लेकर भी सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। और वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 24 अक्टूबर को काली पूजा के दौरान केवल ग्रीन आतिशबाजी की परमिशन दी है। इस दौरान नॉर्मल पटाखे ना तो बेचे जाएंगे और ना ही इनकी इस्तेमाल किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार की बात करें तो पिछले 4 सालों से तमिलनाडु में पटाखों के ऊपर सख्ती के साथ प्रतिबंध है। तमिलनाडु सरकार ने 1 घंटे के लिए पटाखा फोड़ने की अनुमति दी है, जो कि सुबह 6 से लेकर 7 बजे के बीच और शाम को 7 से 8 बजे के बीच होती है। तो इस समय ही तमिलनाडु में पटाखे चला सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों पटाखों पर भले ही पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो, लेकिन नियम जो सरकार ने सख्त और कड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के लिए पटाखों की दुकानें आबादी से दूर लगाने की हिदायत दी है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से अति संवेदनशील पटाखों की खरीद और फरोख्त को हतोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वे दिवाली के लिए पटाखों की दुकानें और गोदामों का आबादी से दूर होना जरूरी है। और वहीं राजस्थान से भी बड़ी खबर है। राजस्थान में पटाखों पर रोक नहीं, 2 साल बाद कारोबारियों के चेहरों पर आई मुस्कान, लेकिन लोगों को लगेगा झटका। दोस्तों राजस्थान राज्य में इस बार दिवाली के मौके पर पटाखों के ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाई है। हालांकि दोस्तों दिवाली का त्योहार भी मिठाई और पटाखों के बिना अधूरा माना जाता है, लेकिन इस बार आपकी जेब के ऊपर ये जो पटाखे हैं वो भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि दिवाली सिर पर है। और वहीं पटाखा व्यापारियों के सामने चुनौतियां ऐसी आ चुकी है कि पटाखों की जो कीमत है वो 30 से लेकर 40% तक बढ़ चुकी है। और दोस्तों अब तक तो इन राज्य सरकारों ने पटाखे के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन जल्द ही अन्य राज्य सरकारें भी फैसला ले सकती है। इसके बारे में आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको अगले वीडियो से बता देंगे। तो सभी प्रकार की काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर।